नमस्कार दोस्तों, मैं दुवेश सर दुवेश आईएएस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा सर विदित है, आप सभी जान रहे होंगे कि बीपीएससी आयोग ने 67 बीपीएससी का पीटी रिजल्ट जारी किया और रिजल्ट आते ही सभी लोगों को एक ही परेशानी रहा कि रिजल्ट मेरा क्या हुआ, लेकिन उन्होंने आंसर रोल नंबर मिलाया तो मालूम चला उसमें उनका नहीं है। कारण क्या है? कट ऑफ। अभी तक का बीपीएससी ने सबसे मैक्सिमम जो कहा जा सकता है कट ऑफ जारी किया है जनरल कैटेगरी के लिए 113 यानी 113 21 आधार पर उन्होंने जारी किया। इसके पहले तो एक कहा जा सकता है कि जैसे ही आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था तो बीपीएससी आयोग ने 68 का 69 का कब एग्जाम होगा उन्होंने अपने दिखाने का प्रयास किया कि बीपीएससी की जो एग्जाम ली जा रही है वो एकदम स्वच्छता पूर्वक है, कोई भी घोटाला नहीं है। तो आखिर ये समझिए कि इतना कट ऑफ होने का रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले पेपर लीक ने हमें बर्बाद किया और सेकेंड अब कट ऑफ ने हमें परेशान कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ किस प्रकार निकाला गया है। जैसे कई एनालिसिस किया गया तो लोगों ने कहा कि वनडे एग्जाम यानी जो छात्र वनडे एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो 50,000 का पीटी क्वालिफाई करने के बाद 50,000 की पैकेज दी जा रही है उसके लालच में सिर्फ पीटी निकालने के लिए स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो बीपीएससी कि एकदम प्रॉपर वे तैयारी कर रहे हैं, निश्चित है तैयारी 3 कैटेगरी में है, एक पीटी, मेंस और इंटरव्यू, यानी जो फाइनल रिजल्ट देना चाहते हो तीनों सेक्शन को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। आज जो वनडे एग्जाम है सिर्फ उनको काम था पीटी क्वालिफाई करना, इससे मेंस में उनको अप्लाई नहीं करेंगे, मेंस वो नहीं बैठेंगे। अलग अलग तर्क दिया गया, क्या ये तर्क सही है? तो जैसे बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो निश्चित है सभी छात्र अपने लाइफ को झोंक देते हैं कि चलो हमें जो एम है, टारगेट फुलफिल है, उसको क्वालिफाई करना है। तो एक तो उससे कहा जा सकता है, ऐसा बीपीएससी ने कहा मेंस में क्यों क्वालिफाई करोगे, पीटी में आप आउट हो जाओ। अधिकतर लोग जो मेरिट बेसिस के थे उनको पीटी में आउट कर दिया गया। तो मैं यहां से डिस्कशन जो करने जा रहा हूं और ये बताएगा कि बीपीएससी पीटी में जो 67 में 8 क्वेश्चन यानी आयोग के द्वारा जो आंसर एनालिसिस किया गया था और जैसे ही आपका रिजल्ट आया पीटी का उसमें 8 क्वेश्चन को चेंजिंग कर दिया गया, आंसर को चेंज कर दिया गया। ये ताजुब लगता है। जैसे ही कोई मित्रगण यदि एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि 1 मिनट का लेट हो गया तो उसको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिला और ये आयोग है 8-8 क्वेश्चन चेंज कर रही है। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो पूरे देश के भविष्य जो कहा जा सकता है भविष्य के निर्माता है, मित्र छात्रों को कहा जाता है, वो छात्र को किस कैटेगरी में वो लाकर खड़ा कर दे रहे हैं? क्या निश्चित है कि 1 साल की मेहनत है, 1 मिनट चंद मिनटों में उनका हमारा मेहनत को पानी फेर दिया गया? तो आज जो मैं डिस्कशन करूंगा, जिस टॉपिक में मैं एनालिसिस कर रहा हूं, एक तो होता है कि जिस बीपीएससी 67th रिजल्ट 2022 जारी किया गया इसका कट ऑफ क्या है और किन किन क्वेश्चन को यानी किस किस प्रश्न के उत्तर को चेंज किया गया है। तो यहां से देखना है कि जैसे मैंने यहां से एक टॉपिक रखा 67 बीपीएससी रिजल्ट, टोटल सिलेक्शन हुआ है, टोटल सिलेक्शन आपका हुआ है 11067 यानी 1607 रिजल्ट दी गई है। ये ध्यान रखना है, 11,607 रिजल्ट ये प्रोवाइड की गई है, जिसमें देखिएगा रिजर्व आरक्षित जनरल कैटेगरी का 113। आज तक का ये रिकॉर्ड है, जब से बीपीएससी एग्जाम हुआ इतना हाईएस्ट मेरिट लिस्ट नहीं गया है। आप किस आधार पर 113 का एनालिसिस किए हो, एक बार जरा सा डिफाइन कर दीजिए। आयोग का काम है, उनको रीजन बताना होगा। आखिर क्या कारण था, क्या रीजन था कि 113 नंबर लेकर आपने यहां पर एनालिसिस करके आप लोग रिजल्ट जारी किए हो, किस आधार पर? बेस तो बताना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। और फीमेल कैटेगरी के लिए 109, ईडब्ल्यूएस के लिए 109। जैसे कई संस्थान के द्वारा
ये अंदाजा लगाया गया था, एक एनालिसिस की गई थी कि जनरल कैटेगरी का हो सके तो 100 से लेकर 105 के बीच में रिजल्ट अनाउंसमेंट हो सकता है। कई लोगों ने दिन रात मेहनत करना मेंस के लिए स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब उन्होंने आंसर शीट में जैसे उन्होंने अपना रोल नंबर मिलाया तो उनका रिजल्ट नहीं था। कई ने कहा सर मेरा 109 था, मेरा 108 था, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं है। अब किस आधार पर हम स्टडी करें? ध्यान रखिए, ये किसी भी स्टेट के पीसीएस में ऐसा नहीं होता है जो बीपीएससी स्टूडेंट के छात्रों से जो खिलवाड़ कर रही है। लेकिन उसका क्या है, एक रिजल्ट जारी कर दिया गया, उनका कोई एक्सक्यूज ये भी नहीं दिया जाए कि हाँ इतना कट ऑफ होने का कारण क्या है, कुछ भी एनालिसिस नहीं की गई है, बस रिजल्ट जारी कर दिया, आप मेंस के लिए तैयार कीजिए। अब ध्यान रखिएगा, तो यहां पर देखो, और एसटी की मैं बातें कर रहा हूं, एसटी में 100 ये चला गया, यानी इस आधार पर ये टोटल रिजल्ट दिया गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, जो आयोग के द्वारा है 8 क्वेश्चन को जो चेंजिंग आंसर लास्ट में चेंज किया गया, वो कौन कौन सा क्वेश्चन है मैं यहां पर एनालिसिस कर दूं, मैं यहां पर बता दे रहा हूं। ओके, तो चलिए 67 बीपीएससी पीटी में किस किस प्रश्न के उत्तर को चेंज किया गया है। तो चलिए फर्स्ट आपका ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 47 रखा, 47 यानी हो सके ये आपके हैं ए बी सी डी, ये 4 पेपर में आपका था, हर का क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। तो एक व्हाट हैपेंड द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट इज द रस्ट, यानी जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जैसे इसके पहले आयोग ने जो जारी किया था उसका आंसर बताया गया था ओल्ड में डी, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन लास्ट टर्म में उन्होंने चेंज किया आंसर को कि नहीं ये लंबे समय तक ये बढ़ते रहता है। ये ध्यान के आयोग के द्वारा ये आंसर दिया गया है, आप खुद एनालिसिस कीजिएगा क्या आपका सही है या गलत है। ओके, सेकंड क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन है यानी 48 नंबर है, विच एमॉन्ग द फ्लोइंग इज ऑल्सो नो एज द व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल क्या है, यानी श्वेत धातु किसे कहते हैं। आप किसी भी बुक में स्टडी करते हो, हर सेक्शन में आप है पढ़ते हो, प्लेटिनियम प्लूटोनियम की बातें कर रहे हो, लेकिन देखिए ये ओल्ड आंसर राइट डी दिया गया था, लेकिन जब न्यू आंसर जारी किया गया उसमें है ई ऑप्शन को राइट माना गया। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग एक बार जरूर एनालिसिस कीजिएगा क्या सही है या गलत है। पॉइंट 1 के लिए कोई एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया इसका रीजन क्या है, ये रीजन एनालिसिस नहीं करके बताया कि आप उन्होंने आंसर ई ऑप्शन क्यों डाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। ओके, ओल्ड ऑप्शन में जो ओल्ड आपका आंसर जारी किया गया था उसमें आंसर दिया गया था डी, लेकिन प्रेजेंट में जो जारी किया गया उसका आंसर दिया गया है ए, यानी न्यू दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। ओके, पहले आंसर दिया गया था चेर, और इसके बाद आंसर एनालिसिस करके दिया गया कुषाण। जैसे कहा जा सकता है इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए। ओके, लेकिन यहां पर मान लीजिए ई ऑप्शन नहीं रहता, 4 ऑप्शन रहता तो कुषाण बेटर हो जाता। ओके, तो ध्यान रखिएगा न्यू ऑप्शन में क्या जारी किया गया है, कुषाण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, और जैसे ही ऑप्शन जारी किया गया तो पहले आंसर दिया गया था ओल्ड में डी, और अभी जो रिजल्ट का आउट होने के बाद जो चेंजिंग आंसर में किया गया उसका आंसर आ गया ई। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। सॉरी, ये हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भी विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग यानी 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ओके, पहले आंसर जारी किया गया था हर खेत में सिंचाई का पानी, और नेक्स्ट जो जारी किया गया आंसर है सभी के लिए वायु मार्ग। इसके बाद है एसएसओ के
68 दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी फॉल्स की बातें यहां पे की गई है। ओके, पहले ऑप्शन था आपका ई, लेकिन प्रेजेंट में जो इस बार जारी किया गया है उसका आंसर ए, यानी भारत की 33.3% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये आंसर राइट माना गया। ओके, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार ये क्वेश्चन जो चेंजिंग किया गया मैंने यहां पर बताया। एक बार जरूर एनालिसिस आप लोग कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपके जीवन के साथ ये बीपीएससी आयोग खिलवाड़ कर रहा है, आपके लाइफ के साथ, क्योंकि जीवन समर्पित करके आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो। ओके, जरा सा के लिए आप है अनडिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो निश्चित साल भर का मेहनत आपका पानी फिर गया। इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जो कैंडिडेट 68 बीपीएससी में बैठने जा रहे हैं तो निश्चित है आप क्या कीजिए, कहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर उसको आप स्टडी करने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। इससे क्या होगा ना कि 67 के यानी जो भी प्रीवियस को उसके आधार पर पढ़ते हो, यदि क्वेश्चन का टर्म चेंज कर दिया, यदि लेवल चेंज कर दिया, जैसे हिस्ट्री का आपका है 30 क्वेश्चन है, आपका मैक्सिमम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो केवल हिस्ट्री पर ही फोकस मत कीजिए, बल्कि ऑल सब्जेक्ट में आपको ऑलराउंडर बननी है, जिससे एग्जाम क्वालिफाई कर सो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठो। कभी भी कहीं पर भी आप स्टडी कीजिए तो निश्चित है सभी संस्थान चाहते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी छात्र हैं उस सबका रिजल्ट हो। और मैं धनबाद के बैंक कम्युनिटी क्षेत्र में मेरे कोचिंग सेंटर है दुबे IAS अकेडमी। यदि जो भी छात्र पीटी हो या मेंस में यदि अप्लाई कर रहे हैं, ओके, यदि आप देखना चाहते हो कि हमारी क्वालिटी क्या है, हम किस प्रकार बच्चों से रिजल्ट लेते हैं, तो आइए हमारे फ्री डेमो की क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ओके, मॉर्निंग में यानी बैच आपका 3 टाइम में स्टार्ट हुआ है, एक मॉर्निंग, फिर आपका दोपहर का और एक इवनिंग में। जो टाइम आपको सुटेबल रखे उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और 68 बीपीएससी पीटी के लिए यहाँ पर जो आपका प्रीवियस यानी जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, यानी हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है 100% में से कह रहे हैं ये 80% क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैच करने की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, और टेस्ट सीरीज आपको जो भी यदि यहाँ स्टडी नहीं करो, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, पीटी हो या मेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और हमारी क्लासेस यानी ये जो क्लासेस पसंद पड़ रही है, जरूर आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। और मैं यहाँ पर आपसे ये वादा कर रहा हूँ 68 बीपीएससी के लिए ऑनलाइन बहुत ही सस्ते दामों पर, यानी प्राइस 0 के बराबर आपका रहेगा। तो आपके अंदर जो हट हुआ है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, हम ये आपसे कहते हैं हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ 100% रिजल्ट देने का आपसे वादा करते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।